हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आपको नीचे टेबल गिवन है। इसमें 6 महाविद्यालय हैं, ए से लेके एफ तक। इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का वितरण प्रतिशत परसेंटेज में दर्शाती है। सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और लड़कियों की कुल संख्या क्रमशः 60,000 और 24,000 है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। टोटल विद्यार्थी हैं 60,000 और टोटल लड़कियां हैं 24,000। ठीक है, तो हमें इस डेटा को ध्यान में रखना है। टोटल विद्यार्थी हैं 60,000, 24 लड़कियां जो हमारे पास जो कुल विद्यार्थी लड़कियां हैं वो हैं 24,000। तो चलिए, हमारे पास ये डेटा है। अब हम टेबल देख लेते हैं। देख लीजिए, महाविद्यालय हैं ये सारे, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, ए से लेके एफ तक हमारे पास यहाँ पे महाविद्यालय हैं, ए से लेके एफ तक। और आप देखिए, स्टूडेंट हैं 60,000 में से 10%, 9%, ये सब हैं डिफरेंट डिफरेंट महाविद्यालय में। और 24,000 में से गर्ल्स देखिए, महाविद्यालय ए में 15% है, 12%, और इस तरीके से इनका जो है वितरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, अब आपको पता है ना, टोटल विद्यार्थी दिया है और टोटल जो है ना गर्ल्स स्टूडेंट दिया है। तो टोटल विद्यार्थी में से टोटल आप जो है गर्ल स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो बॉयज आ जाएंगे। तो द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेज ए, बी एंड सी। तो देखिए, हमें जो है 3 कॉलेज पे हमें बॉयज के जो नंबर हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए आ जाते हैं टेबल पे दोबारा से। देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं कि 24,000 में से 15% गर्ल्स हैं। ठीक है, और ये 10% जो है 60,000 में से यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे, आपने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बिल्कुल पहले जो हमने पैटर्न सॉल्व किए हुए हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए में छात्रों की संख्या। अब आप बताइए, हम ए में छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे हम ए में निकालेंगे वैसे हमें बी और सी में निकाल लेना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो देखिए, ए में छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीजों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए कॉलेज में छात्र कितने हैं। आप सबको पता है कि कुल छात्र हमारे पास कितने थे, 60,000। और उसमें से 10% जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, वो है हमारे कॉलेज ए में, महाविद्यालय ए में। ठीक है, तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 10/100, क्योंकि 10% है तो 10/100। अब आप यहां से जो है ना 2 जीरो हटा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि कॉलेज ए में टोटल हैं 6,000। ठीक है ना, टोटल है 6,000। और आप सबको एक और चीज पता है कि जो हमारा ए है, इसमें ए कॉलेज में जो है ना लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ए में लड़कियों की संख्या कितनी है, कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल छात्र हमने निकाल लिया 6,000 है, लेकिन लड़कियों की संख्या भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो 24,000 का 15% जो लड़कियां हैं वो कॉलेज ए में है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आपको 15 का टेबल आना चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, 20 तक का टेबल तो आपको आना ही चाहिए। तो 15 चौक 60 हो गया, 6 15 दूनी 30 और 6 36। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 3600 यहाँ पर क्या है, लड़कियां हैं। तो हमें बॉयज निकालने हैं। तो बताइए, कॉलेज ए में लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी। लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, मेरे ख्याल से अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। बताइए, कॉलेज ए में लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी। तो 6,000 टोटल छात्र हैं ए कॉलेज में, उसमें से 3600 लड़कियां हैं। आप जो है 6,000 में से 3600 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2400। अब आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए और बी महाविद्यालय में, बी कॉलेज में लड़कों की संख्या बताइए। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने ए में किया है, बिल्कुल वैसे करना है। तो सब देख लीजिए टेबल पे दोबारा से अगर हम चलें
तो यहाँ पर आप देखिए टोटल जो हमारे पास विद्यार्थी आए हैं 6000 ए में आए हैं। बी में बताइए कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल 60,000 है ना, इसका आप जो है 9% निकाल लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे टेबल पे कर रही हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना ही स्पेस होता है तो हमें टेबल और इन सब चीजों में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बार बार डाटा हमें यूज करना होगा तो वहीं पे कैलकुलेटर रहेगा तो ईजी रहेगा। अब आप देखिए 20 से 20 काट दीजिए, देखिए बहुत सिंपल कर दिया है इन्होंने। तो ये 20 आप पहले लिख दीजिए और छेने में हमारे पास क्या होता है, देखिए टोटल जो यहाँ पर हमारे पास विद्यार्थी हैं 5400, और यहाँ पर आप गर्ल्स निकाल लीजिए 24,000 का 12% निकाल लीजिए। तो 20 से 20 काट दीजिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जीरो। अब आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास जीरो हमने पहले लिख दिया, 12 चौक 48 हो गया इधर, तो यहाँ पे आज 4 और बाद में 24 और 4 हमारे पास कितना हो गया 28। तो अब आप देखिए गर्ल्स हैं 28 80 और टोटल है 5400। तो लड़कों की संख्या मुझे बताइए फटाफट से कितना आ जाएगा। अब आप लोग निकाल चुके होंगे, तो बी कॉलेज में हमारे पास जो लड़कों की संख्या आएगी बता दीजिए फटाफट से कितना आया। हमारे पास 5400 में से गर्ल्स की संख्या कितनी थी 2880, उसे माइनस कर लेंगे तो बी कॉलेज में हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी 2520। कितनी आ जाएगी 2520। तो अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें सी कॉलेज में लड़कों की संख्या निकाल लेनी है। तो चलिए दोबारा से मैं आपको टेबल पे ले चलती हूँ। देखिए अब आप देखिए 6000 का आपको निकालना है, सॉरी 60,000 का निकालना है। 60,000 है ना टोटल विद्यार्थी, लिखा भी है आउट ऑफ 60,000। इसका आप निकाल लीजिए 23%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 से 20। देखिए कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है कुछ। तो देखिए आप सबसे पहले हमने 60,000 लिखा था, 20 हमारे कट चुके हैं, 20 पहले लिख लीजिए। ये हमारा हो गया 6 × 18 और ये हमारा हो गया 6 दूनी 12 और एक हमारा जो है 13। तो आप देख सकते हैं 13,800 इसमें टोटल छात्र हैं। और यहाँ पर आप क्या कीजिए ना कि आउट ऑफ 24,000 गर्ल्स है तो 24,000 का 18% निकाल लीजिए, 18/100 हो जाएगा। तो 20 से 20 काट दीजिए और यहाँ पर 10, 18 चौक 72। देखिए टेबल आपको जितने अच्छे से याद रहेगा उतना ही आपका जो है काम आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बॉयज की संख्या निकालनी है। तो 13,800 में से 4320 को माइनस कीजिए। तो सी कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी, हमने अभी अभी निकाला, जो टोटल छात्र हैं वो है 13,800 और फीमेल्स की संख्या कितनी आई है आपने निकाला है अभी 4,320, 4320 आया है। अब आप जब इसे माइनस कर देंगे तो अब आपके पास जो लड़कों की संख्या आ जाएगी वो आएगी, कितनी आएगी देखिए माइनस कर लीजिए, 100 में से 20 यहाँ तो 80 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 94 80। अब देखिए अब हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी आ गई है, ए में 3600, लड़कों की संख्या ए में 2400, बी में 2520 और सी में आ गई है 9,480। अब हमें निकालना है एवरेज। तो हमें एवरेज कैसे निकालना होता है, अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। जब भी हम औसत निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। तो बताइए ए कॉलेज में हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी आई थी 2400 और हमारे पास बी कॉलेज में कितनी आई थी 2520 और हमारे पास अभी अभी सी कॉलेज में कितनी आई है 94 80। अब आप यहाँ पे दोबारा से टैली कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नंबर हमारा जो है गलत नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ए में लड़कों की संख्या 2400 है, बी में 2520 है और उसमें 94 80 है। तो हमने वही डाटा उतारा है और क्योंकि हमें 3 कॉलेज में पूछा है तो औसत निकालने के लिए हम 3 से भाग करेंगे। इसे आप टोटल कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आप फटाफट से कर लीजिए इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो आंसर आने वाला है, देखिए तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई होगी क्लियर। फिर 5 4 9 4 13 ये हमारे पास अब आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा। अब आप इसे फटाफट से अगर ऐड कर लें, आप देखिए जितना इजीली आप ऐड कर लेंगे उतना ही आप फटाफट से आंसर पे आएंगे। देखिए 0 0 8 2 10 1 10 4 14, ठीक है, और यहाँ पर फिर आप जो है यहाँ पे एक हाथ से लगाएंगे 5 9 5 14।
अब आपको क्या करना है, 144 को 3 से आप कीजिए तो क्या आएगा। अब आप देखिए 3 चौक 12 होगा, 2 3 8 24 और 100। अब आप देख लीजिए जो आपका औसत आएगा वो आप देख सकते हैं 4800 आया कैलकुलेट करने पे। और आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कितने स्टेप वाइज हमने किया और ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, एक दो में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है और इस वाले क्वेश्चन में तो कैलकुलेशंस बहुत इजी थे। इतने इजी बहुत कम ही आते हैं, तो ये वाले आपके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज सी इज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने सी का ऑलरेडी निकाल लिया है। बताइए लड़कियां लड़कियों की संख्या कितनी है सी कॉलेज में, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। बताइए मुझे लड़की सी कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या हमने अभी कितनी निकाली थी, अगर आपको याद हो तो 43-20 थी ना, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या 43-20 थी। अब हमें निकालना है कॉलेज ई में बॉयज। तो चलिए दोबारा से टेबल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा टेबल और ये रहा हमारा कॉलेज ई। और देखिए 60,000 का सबसे पहले, देखिए 60,000 है ना, 6 पे 4 जीरो हमने लगा दिया, 60,000। सबसे पहले तो इसका 16% निकालिए तो कुल छात्र आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं 2 जीरो तो लिख ही दीजिए आप, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो है 16 छिक, यहाँ पे आपने 2 जीरो लिख दिया और हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये चीज आपको आना चाहिए। 16 पंजे 80, 16 छिक 96 होता है, तो ये 9600 आ गया हमारे पास टोटल छात्र। अब आपको क्या करना है ना, 24,000 में से पहले तो 20% निकाल लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 जीरो जब कटा तो 2 जीरो आ भी गया और फिर इधर 24 दूनी 4800। अब आपको क्या करना है, 9600 में से 4800 को करना है माइनस। तो चलिए 2400 में से 4800 को माइनस, यहाँ पे आप जो है क्या कीजिए, 9600 में से 4800 को माइनस कीजिए तो बॉयज का नंबर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ना यहीं पे थोड़ा करके बता देती हूँ। जो यहाँ पे बॉयज निकले 9600 में से आप 4800 को माइनस कीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे बच गया आपका 8 में से 4 गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 4800। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए ध्यान से, हमें निकालना है गर्ल्स स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो चलिए परसेंटेज निकाल, बॉयज हमने निकाल लिया, ऊपर कैलकुलेट किया। कॉलेज ई में बॉयज की संख्या हमने अभी कितनी निकाली है, देखा था आपने, 4800। तो जब हमारे पास बॉयज की संख्या आ गई 4800 और गर्ल्स की संख्या है 43-20, तो परसेंटेज निकालने में क्या देरी। तो चलिए निकाल लेते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा, 43-20 लिखिए ऊपर और किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में पूछा है, बॉयज के साथ, तो 4800 डिवाइड और इसे मल्टीप्लाई कीजिए 100 से क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितने के करीब आएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, मुझे तो पूरा ये दिख रहा है ऑप्शंस जो गिवन है। अब आप देखिए 48 निम्न डायरेक्ट जा रहे हैं, ये डायरेक्ट 9 अठे 72, 7 9 चौक 36, 36 और आप जो है ना 7 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए पूरी तरीके से कट गया 90%। तो जो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी। इसका आंसर आया 90%, जो कि हमारा ऑप्शन डी बताता है कि वो करेक्ट है। आ जाते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए
एक तरीके से ये हर कॉलेज में आपसे बॉयज और गर्ल्स अभी तक इन्होंने कैलकुलेट करवा लिया है। हम ई तक जा चुके हैं, बस खाली एक एफ कॉलेज बचा हुआ है। तो चलिए दोबारा से डेटा टेबल की तरफ चलें। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दोबारा से डेटा टेबल ले आई हूँ। आप बार बार उसी पे फोकस कीजिए। देखिए डी पे फोकस कीजिए। सबसे पहले तो 60,000 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसका निकाल लेते हैं 18%। तो ये तो हमें दे देगा कुल छात्र। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जीरो लिख दीजिए क्योंकि 2 जीरो बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं 18 पंजे 90, 18 छिक क्या होता है 108। तो 10,800 टोटल विद्यार्थी हैं और 24,000 का 14% निकाल लीजिए। तो 14% निकाल लीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए और 14 का टेबल देखिए। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है इस डाटा क्वेश्चन में तो टेबल अगर आपको 20 तक आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। जीरो, और ये हमारा जो है ना 14 चौक 56, 1 जीरो हमने देखिए ऑलरेडी उतार लिया है उस पे। और ये 56, 5 14 28, 28 और 5 कितने होते हैं। तो ये अब आपने देख लिया होगा। हमारे पास गर्ल्स आ गई हैं 3360, बॉयज टोटल आ गए हैं स्टूडेंट 10,800। तो बॉयज कितने आएंगे, तो बॉयज कितने आएंगे देख लीजिए। करना क्या है, 10,800 लिखिए, ठीक है। 10,800 में से 3360 माइनस कर दीजिए। तो अब आप देख लीजिए, 0 10 में 6 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे 7। तो 74 40। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए याद रखना, बॉयज यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है 74 40, और गर्ल्स यहाँ डी कॉलेज में कैलकुलेट हुई हैं 33 60, और बॉयज कितने हैं 74 40। तो चलिए इन नंबर के साथ हम क्वेश्चन 3 पे पहुंच जाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 3, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज। तो आप देखिए, आप मैंने अभी आपको टेबल में कैलकुलेट करके दिखाया था। बॉयज की संख्या आई थी 74 40, ठीक है ना। और गर्ल्स हमने कैलकुलेट करी थी तो वो हमारी कितनी आई है 33 60। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। चलिए माइनस कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, ठीक है ना। 14 में से 6 गया 8 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, और यहाँ 7 में से 3 गया 4 हो गया। अब आप मुझे बताइए जरा कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। विद इन आपको ना सॉल्व करते हुए भी आइडिया आ गया होगा कि 80, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लास्ट 2 डिजिट 80 है, नहीं ना। तो एलिमिनेशन मेथड से भी देखिए, आप टाइम सेव करने के तो बहुत तरीके हैं। तो खैर इसे पूरा सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। 40 80 आपका ऑप्शन नंबर बी है। जैसे ही आपका 80 आता फिर भी आप ऑप्शन बी पे जा सकते थे। तो एनीवेज ये देखा हमने क्वेश्चन कितना इजी था। 1 मिनट के अंदर भी 1 मिनट के अंदर हो गया है ये। अब चलते हैं हम आप लोगों के लिए, मैं जरा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करती हूँ। जरा इसे आप रीड कीजिए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ। देखा आपने, ई तक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर एफ की बात हो रही है, हम ये भी निकाल लेंगे विद द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए हमने अभी अभी कॉलेज डी में बॉयज का नंबर निकाला है। तो जो चीजें हमने निकाल ली हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। 74 40 ये हमने बॉयज किस में निकाला है, डी कॉलेज में। कॉलेज डी के बॉयज हैं 74 40। अब हमें देखिए एफ पे फोकस करना है विद द नंबर ऑफ बॉयज। अब हमें रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज डी के जो बॉयज हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोबारा से मैं आपको टेबल पे ले चलती हूँ, और हम एफ में जो है ना नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आ गया टेबल, आप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो दोबारा से हम ना 60,000, दिख गया, मैंने 60,000 लिख लिया है सही से। 24/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ पर 24 का टेबल नहीं आता तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 2 जीरो लिख लीजिए, 6 चौक 24 हो गया 2, और ये आपका 12 और 2 14। 14,400 टोटल स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे 24,000 का आप 21% निकाल लीजिए। निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहाँ पर आप जो है 1 जीरो लिख लीजिए। और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 21 चौक जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 84 का 4, ठीक है ना। और 8 है, 21 दूना 42 होता है, 42 8 50। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल छात्र आ गए हैं 14,400, और गर्ल्स आ गई हैं 50 40। अब मुझे बताइए कि हमारे पास बॉयज कितने आएंगे। तो हमें करना क्या है, 14,400 में से
अगर आप 50-40 माइनस कर देंगे तो आपके पास बॉयज की संख्या आ जाएगी। तो 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है ना, 10 में से 4 गया 6 हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया ना, तो 3, ठीक है। और यहाँ पर आपके 9, तो 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉयज कितने आ गए हैं, 93-60, यानी 9360। तो चलिए अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बिना टाइम वेस्ट किए। ये है हमारा क्वेश्चन 4, जिसपे हमने बॉयज डी का लिख लिया था। अब हमें बॉयज इन कॉलेज एफ निकालना है। तो बताइए मुझे, कॉलेज एफ में हमारे बॉयज कितने निकले हैं, 9360 उनकी नंबर है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो एफ इज टू डी, ठीक है ना। तो हमें जिसके बीच में जैसा रेशियो निकालना है, हमें निकालना है कॉलेज एफ का डी के रेशियो। द रेशियो ऑफ एफ इज टू डी निकालना है हमें, एफ अनुपात डी निकालना है। नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ, ठीक है, का अनुपात नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी के साथ में हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे 9360 और नीचे हम क्या लिखेंगे, डी वाला 7440। तो चलिए अब हम अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप बताइए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना इसे करके देखते हैं कि 0 से 0 तो पहले हटा दो। अब मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे जाता हो। तो क्या लगता है, 3 पे जा रहा है, आप सबको दिख रहा होगा, बिल्कुल जा रहा है। तो 3 3 9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और इधर भी गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अठे 24, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि इस पे नहीं जाएगा, अब है ना, अब 3 पे पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो फिर ये किस पे जा सकता है। अब आप इसे और थोड़ा सा सोचिए कि कौन से नंबर के साथ ये जा सकता है। तो अगर हम इसे किस नंबर से सॉल्व करें, किससे जा सकता है, क्या एक बार हम 4 से कोशिश करें। तो करके देखते हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसे करती हूँ 4 सत्ते 28, तो आपको दिख रहा है 3, ये हमारा क्या हो गया, 4 अठे 32, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 से जा रहा है, 4 6 24, ठीक है ना, और 4 दूनी 8। अब बताइए, अब ये किस नंबर से जाता हुआ दिख रहा है। ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि 2 से अब इसे डिवाइड कीजिए, 2 तिये 6, 2 नीम 18, और 2 तिये 6, 2 एकम 2। तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 39/31, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 39 अनुपात 31। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आपने देखा कि हमें बिल्कुल सही निकालना है। देखिए ऑप्शन आपका 3139 भी दिया हुआ है, तो ये गलत है। आपको देखना है कि कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा हमारा हर में आएगा, कौन सा हमारे अंश में आएगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एफ, देखिए पहले इन्होंने कॉलेज एफ लिखा है ना, तो कॉलेज एफ का नंबर ऊपर लिखना है आपको, बाद में विद द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी, बाद में आया ना डी, तो आपको जो है ना डी बाद में लिखना है। तो अब आपको पता ही है इसे हम किस तरीके से अंश और हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और मैंने आपके सामने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है। अब आप खुद भी इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखिए हमारे पास एक तरीके से सारा ही डाटा है, मैं आपको टेबल दिखाऊंगी। हमने हर कॉलेज में टोटल स्टूडेंट निकाल लिया है, बॉयज निकाल लिया है और गर्ल्स निकाल लिया है। अब हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो हमारे पास डाटा है उसी को हमें अब परसेंटेज निकाल लेना है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एफ कॉलेज एफ में गर्ल्स कितनी है, याद है ना, अभी अभी हमने टेबल में निकाला था। तो आप सबको याद होगा कि लड़कियों की संख्या एफ में कितनी थी, 50-40, ठीक है ना, तो 50-40 थी। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए। आप सबको पता है कॉलेज ए में भी हमने निकाला हुआ है गर्ल्स, तो अगर हमने कॉलेज ए में हमने गर्ल्स निकाला हुआ है तो आप सबको याद होना चाहिए वो कितना निकला था, याद है, कॉलेज ए में हमारी गर्ल्स थी 3600। अब हमें निकालना है कि कितनी एक्स्ट्रा, कितनी मोर है कॉलेज एफ में। तो कितनी मोर है भाई, पहले तो मोर निकाल लो। तो 50-40 में से अगर आप 3600 माइनस कर देंगे तो 0
4, 10 में से 6 गया, 4 में से 3 गया, 1440 तो मोर है। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो जब हमें परसेंटेज निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कॉलेज ए के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1440 डिवाइड कर दीजिए 3600 से और इनटू में हो जाएगा 100। तो ये आप देख सकते हैं पूरा कट गया। अब देखिए आपके पास कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है। 4 नीम 36, 4 तिये 12, 4 छक 24 और 0। और ये क्या हो गया? डायरेक्ट कट गया, 9 चौक 36। तो अब आप देखिए 40%। कौन सा ऑप्शन सही बन गया? ऑप्शन सी, 40%। आपको ये क्वेश्चंस आज करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग थे सारे क्वेश्चंस। और सबसे अच्छी बात थी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हमें किसके साथ परसेंटेज निकालनी है, किसके साथ रेशियो निकालना है, तो अच्छी बात ये थी कि कैलकुलेशंस यहाँ पर लेंदी नहीं है, इजी कैलकुलेशंस हैं, इजिली सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो विद दिस ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए इन्हें सॉल्व करते हुए। फिर हम आप लोगों के सामने जो है एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूनिक, और पिछले नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। ये टेबल मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रख रही हूँ, देखिए हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है। और जब हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो हमें टेबल में ही मैक्सिमम कैलकुलेशन कर लेना है, क्योंकि हमें स्पेस को भी जो है अच्छे से यूज करना होता है, ताकि हमें बार बार पेजेस पलट पलट के आंसर्स ना देखने पड़े। तो ठीक है, with this we will come with another new DI question. Till then you keep practicing. If you face any doubt, you must share on our channel, and we are dedicated and we are committed for the good results which you all must obtain. तो आप लोग भी पढ़िए consistently, and we all are bringing this with a lot of quality search. Till then, take care.